यार तुम्हें शायद पता ना हो, पैट कमिंस के हाथ की उंगली कटी हुई है। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल की पैर की उंगलियां कटी हुई है। और भाई सबसे बुरा तो हमारे पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। इनकी पूरी टीम की तो समझा। MLA सीट कितनी है तुम्हारे पास? मेरे पास भी नहीं है, मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। अरे अब्दुल तू रो रहा क्यों? भाई मेरे नेता ने बोला था कि चलो 2 दिन के लिए पत्थरबाजी करने के लिए, तो हम चले गए। तो क्या हुआ? भाई इधर घर में ना मेरे अब्बू ने मेरे बेगम को पेल दिया। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। बेगम जान जी, हमारी शब्बू ने 12वीं पास कर ली। हाँ जी। ठीक है, फिर अब उसको इंजीनियर बनाता हूँ। इंजीनियर बनेगी शब्बू। इंजीनियर नहीं, डॉक्टर बनेगी वो। हमने कह दिया तो कह दिया, हमारी बात पत्थर की लकीर। इंजीनियर बनेगी। अरे तुम्हारे कहने से तुम्हारे अब्बू तो रुकते नहीं हैं, रात को मेरे कमरे में घुसे चले जाते हैं। पत्थर की लकीर, डॉक्टर बनेगी वो। अरे अब्दुल, क्यों झगड़ रहे हो दोनों? कुछ नहीं योगेश मियाँ, वो हमारी बेगम कह रही है कि शब्बू बनेगी डॉक्टर, और हम कह रहे हैं शब्बू बनेगी इंजीनियर। अब बताओ हम गलत कह रहे हैं? सब्बू? हाँ। अबे यार, तुम्हारी सब्बू चौधरी साहब के ट्यूबवेल पर घोड़ी बन रही है। शब्बू घोड़ी बन रही है? हाँ। बेगम तेरे सारे गुण सीख गई वो। इसी वजह सीखी है सब, इसी वजह। अरे क्या हुआ, हार गया तो चुप हो जाओ, हार जीत तो लगा रहता है। अरे काहे मुंह लटकाए हो रे? अरे भैया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हार के छटा गया है ना, इसीलिए उदास है बेचारा। पाकिस्तान के हारने से ये उदास है? अरे ससुरा देशद्रोही, छुरा निकाल रे। हम पाकिस्तान के हारने से दुखी नहीं है, हम दुखी है कि पाकिस्तान में कोई देश की टीम मैच खेलने पहुंची है। ये पाकिस्तानी कहीं हार के गम में बम न फेंक दे। औरंग्या बेटी चोर था। औरंग्या के बेटी का नाम था झेबुन्निसा। वो दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि औरंग्या ने अपनी बेटी का निकाह ही नहीं होने दिया, क्योंकि उसका मानना यह था कि इतनी सुंदर खुदा की नायाब चीज किसी और के हाथ में लग गई तो मेरा क्या होगा। इसीलिए इतिहासकार की मानो तो झेबुन्निसा कई बार हिंदू राजाओं के प्रेम में पड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर वो मोहित हो जाती, तो कभी छत्रसाल जी को देखकर भी वो मोहित हो जाती। औरंग्या कहीं भी जाता तो झेबुन्निसा को अपने साथ लेकर जाता, क्योंकि उसे डर था कि गलती से वो वापस आए और उसकी बेटी। उसके बाद इसका एक ही रूप सामने आया कि उसने कभी भी अपनी बेटी का निकाह नहीं होने दिया, क्योंकि अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए औरंग्या झेबुन्निसा का इस्तेमाल करता रहा। सन 1700 के दरमियान में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका निकाह कभी नहीं हुआ। इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि औरंग्या अपने दरबार के अंदर घुंघरू भर के नाचा करता था और लौंडों का नाच देखता था। इसीलिए आज भी अगर औरंग्या के विरोध में हम कुछ कहते हैं तो उन्हीं बच्चों जो नाचा करते थे दरबार में, उनकी वंशजों को अचानक से बुरा लगता है। तो ऐसे थे इनके महान शासक, महान औरंग्या। ठीक है तो बेगम, मैं निकलता हूँ, तुम बंद करके निकल जाना और बोल देना कोई आए तो मशीन चालू नहीं है। अब मत देना किसी को राशन। रुक रुक रुक, मुझे भी दे राशन। भाईजान मशीन काम नहीं कर रही है। अरे यार, मेरे टाइम पे मशीन काम नहीं करती तेरी। तुम्हारी कसम भाईजान, सच में मशीन काम नहीं कर रही है। चाहे तो तुम भी मशीन में लगा के देख लो। इसमें या उसमें? ये तुम्हें मशीन लग रही है क्या? जब सूकरों की तरह 12-12 बच्चे पैदा करोगे तो मशीन ही बताएंगे सब। तू चुप रहे बेगम। भाईजान, ये हमारी पर्सनल मशीन है, इसमें या तो हम लगाएंगे या हमारे अब्बा लगाएंगे।
पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये नासपीटी एल्विश को देख के रो रही है। एल जनरेशन, गैंडो जनरेशन, क्रिंज भाई क्रिंज। इसे देख के मुझे उल्टी आ रही है। यही इसकी दादी जिसने जिंदगी भर इसको खिलाया पिलाया, इसके नाम जायदाद छोड़ दी, वो मरते तब भी इसको इतना रोना नहीं आता। इसको एल्विश को देख के रोना आ गया। अच्छी में देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से लड़ रहा है। पाकिस्तानी फोड़ दो एटम बम, मर जाने दो, ये है भारत का भविष्य। एल्विश इंसानी है ना, ये सोना हकता है। अरे एल्विश को खुद हंसी आ गई, वो भी सोच रहा है ऐसा क्या कर दिया मैंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी बेटी हो तो घर में 2-4 डंडे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख के मुझे 1 घंटा शर्माएगी। ऐसी लड़की आई है, एक ये और एक वो। दिल तेनू दे देता पर शर्म नहीं दी। भगवान 16 सोमवार रखूंगी, प्लीज इन लड़कियों को थोड़ी शर्म दे दो, बस इतनी सी शर्म दे दो। भाजपा के कद्दावर कट्टर हिंदूवादी नेता टाइगर राजा सिंह ने मांग की है कि हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार करने वाले वहशी दरिंदे औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इसने मेरे संभाजी को तड़पा कर मारा। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। संभाजी महाराज को जिसने मारा उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए। अगर आपका भी यही मानना है कि भारत की पवित्र भूमि पर उस दरिंदे औरंगजेब का नामो निशान भी नहीं बचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करके टाइगर राजा सिंह के समर्थन में अपनी आवाज उठाइए। जय श्री राम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच नहीं पण इमोशन है, तो तुमने શું લાગે છે કોણ જીતશે? 100% ભાજપ। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले, सुअरों को गंदगी मिली। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो